90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने करण अर्जुन, बाजी और सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्मों में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 25 साल तक देश से दूर रहने के बाद ममता कुलकर्णी अब भारत लौट आई हैं। इस बार वह अपनी छवि को साफ करने और लंबे समय से चल रहे विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए आई हैं। उनकी वापसी सिर्फ घर लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी है। ममता कुलकर्णी, जो 90 के दशक में एक चमकते सितारे के रूप में उभरी, का करियर उस समय पटरी से उतर गया जब उनका नाम 2000 करोड़ रुपए के ड्रग तस्करी मामले में विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा गया। इस विवाद के चलते उनके जीवन और करियर पर गंभीर असर पड़ा। अफवाहें थी कि ममता विक्की गोस्वामी के साथ शादीशुदा थी और उनके अवैध कामों में भी शामिल थी। इन आरोपों से बचने के लिए ममता देश छोड़कर चली गईं। उनके जीवन के बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से नहीं रखा। भारत लौटने के बाद ममता कुलकर्णी ने आखिरकार एक इंटरव्यू में इन अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने विक्की गोस्वामी के साथ अपने रिश्ते और उनके ड्रग केस में नाम आने की सच्चाई बताई। मैं विक्की से शादीशुदा नहीं हूँ, वह मेरे पति नहीं है। मैं आज भी सिंगल हूँ। हाँ, हमारे बीच रिलेशनशिप था, लेकिन मैंने उन्हें 4 साल पहले ही ब्लॉक कर दिया था। ममता ने बताया कि वह विक्की से उस समय मिली थी जब वह जेल में थे और उन्होंने ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से उन्हें मदद करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें विक्की की अवैध गतिविधियों का पता चला तो उन्होंने खुद को उनसे अलग कर लिया। विक्की का दिल अच्छा है, लेकिन वह अब मेरा अतीत है। मैं उनकी सच्चाई से अनजान थी। जब मुझे सब समझ आया तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। ममता कुलकर्णी की भारत वापसी उनके लिए कानूनी जीत के साथ आई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में सबूतों के अभाव में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। ममता ने कहा कि इस विवाद ने उनकी छवि खराब की, लेकिन उन्होंने इस कठिन समय से खुद को संभाला और अपनी बेगुनाही साबित की। 2015 में मैं विक्की से केन्या मिलने गई थी, लेकिन उनके दूसरे कामों के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मेरा नाम गलत तरीके से घसीटा गया। कोर्ट ने अब मुझे सभी आरोपों से बरी कर दिया है। भारत लौटने के बाद ममता कुलकर्णी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी और राहत जाहिर की। Hi guys, this is Mamta Kulkarni and I just come to India, Bombay, Mumbai, Amchi Mumbai after 25 years and I'm really nostalgic of the whole journey that I went out of India in the year 2000 and exactly at 2024 I'm here and I'm really overwhelmed and I don't know how to express it. I'm emotional. In fact, when the flight landed, or before the flight landed, I was seeing on my left, right, and I saw my country from the top after 24 years, and I became emotional. I had tears in my eyes. I kept my foot outside International Mumbai Airport and I again became extremely overwhelmed and उनकी इस पोस्ट को फैंस ने खूब सराहा। यह सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि उनके साहस और संघर्ष का सबूत था। ममता कुलकर्णी की वापसी के बाद से ही फैंस के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह फिल्मों में वापसी करेंगी। 90 के दशक की इस सुपरस्टार के फैंस उन्हें दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं। हालांकि ममता ने अभी तक अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बॉलीवुड के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि वह जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। 25 सालों के बाद वह न केवल कानूनी लड़ाई जीतकर लौटी हैं, बल्कि उन्होंने अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रखी है। अब देखना यह है कि क्या ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में फिर से कदम रखेंगी या कोई नई राह चुनेंगी। लेकिन एक बात तो तय है, उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।